ओके, तो अभी इस क्लिप में इस वीडियो क्लिप में हम हमारा जो सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का जो कोर्स डिटेल्स है ना, उस कोर्स में आखिर क्या क्या पढ़ाया जाएगा उस विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो तो हम जो जो सफल स्टॉक मार्केट निवेश है ना, उस सिलसिले में हमने जो अपना जो सारा जो ज्ञान है ना, जिसके वजह से हमने पैसा बनाया है, जो बना रहे हैं, तो उसको हमने सारा ज्ञान को एक जगह एकत्रित किया है और उसको एक रिकॉर्ड कर लिया है, वीडियो लेक्चर्स है ना। तो 32 एपिसोड का एक लेक्चर है, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है। 40 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का। ठीक है। तो 32 एपिसोड है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है। तो उसमें सारा जो जो सीक्रेट है ना, गूढ़ रहस्य, जो सफल निवेशक बनने का, सफल सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का जो जो गुण होते हैं ना, जो सारा रहस्य हम जो जानते हैं, वो सारा इस कोर्स के अंदर डाल दिया गया है। ठीक है। जिससे कि जो कोई भी जो है वो कोई भी जो मतलब जो स्टूडेंट है, जो सीखेगा वो अच्छा स्टॉक पकड़ना सीख लेगा, उसको इवेल्युएट कर लेगा, उसे छानबीन कर पाएगा, वो उसको ट्रैक मॉनिटर मैनेज कर पाएगा और लास्ट में फिर वो उससे पैसा बना पाएगा, है ना। ठीक है। तो आपने तो देखा होगा प्रोमो वीडियो में किस तरह से बना, तो उसी तरह का है ना। तो ये जो है, ये मतलब जो भी पैसिव इनकम है ना, जैसे बोलते हैं, आप काम जो करना है उसके साथ साथ पैरेलली पैसा ही बना सकते हैं। मतलब अच्छे से पार्क अपना जो सेविंग में से कुछ हिस्सा इसमें इन्वेस्ट कर दिया ना, निवेश कर दिया स्टॉक्स में, तो वो पैरेलली बनता रहेगा, आप अपना काम भी करते रहेंगे, बनता रहेगा। तो ये बता रहा है। ठीक है। ठीक है। आपको कोई करियर में अपना जो है वो करते रहेंगे, साथ में पैसा भी तैयार होता रहा आपका, है ना। ठीक है। तो ये है इसका, तो ये सिखाने का एक इसका उद्देश्य है। ठीक है। तो टारगेट ऑडियंस है, कोई भी स्टूडेंट है, कामकाजी लोग हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, ऑल है, कोई भी सफल मतलब जो भी गृहिणी हैं वो लोग भी कर सकते हैं, है ना। अपना सीख लिया और अपना सेविंग में से स्टार्ट कर दिया, है ना। और क्या नाम है, क्या नाम है, और भी कोई एस्पायरिंग इन्वेस्टर्स है ना, जिनको इन्वेस्टिंग फील्ड में आना है, वो लोग भी। ठीक है। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी कर सकता है इसमें। ठीक है। और हमने जो स्टार्ट किया है ऐसे मतलब आम इंसान की तरह हमने स्टार्ट किया। ठीक है। और हमने सफलता का स्वाद चखा है। ठीक है। तो हमको पता है कि एग्जैक्टली कोई भी आम इंसान को क्या चाहिए होता है सफल बनने के लिए। तो वही सब ध्यान में रख के ना ये कोर्स मटेरियल हमने तैयार किया है। ठीक है। तो ऐसा करके हैं। ठीक है। तो ये है। अभी हम कोर्स कंटेंट के बारे में थोड़ा बता देते हैं, क्या क्या होगा उसमें। तो इंट्रोडक्शन है, तो सारा बेसिक से शुरुआत करेंगे। स्टॉक्स क्या है, ये मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट, सब बेसिक बेसिक जानकारी है, उसको चर्चा करेंगे। फिर इन डेप्थ में ले जाएंगे, एकदम गहराई से फिर उसको चर्चा करेंगे। ठीक है। तो पहले एक मजबूत नींव रखा जाएगा, है ना। ठीक है। जिसमें हम मतलब वेल्थ जो है वो कैसे बनता है, कौन कौन से तरीके हैं मतलब धन धन बनाने के, और क्या नाम है, क्या नाम है, कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट में ही क्यों, है ना। और एसेट और लायबिलिटीज़ के बारे में चर्चा किया जाएगा, वो क्या है एक्चुअली। तो ये सब जानकारी ज़रूरी है। तो और इसके बाद परसेप्शन क्या है स्टॉक मार्केट का, और स्टॉक मार्केट में और हकीकत में क्या है, वो सारा बताया जाएगा। और स्टॉक्स क्या है, शेयर क्या है, और सेविंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है ना, वो सारा बताया जाएगा। कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्ट ही क्यों होती है, उसका एक पर्पस है, वो सारा कुछ बताया जाएगा, है ना। और एक नारायण मूर्ति का जो इन्फोसिस वाला एग्जांपल को लेके हम समझाएंगे कि कैसे निवेश से कैसे फ़ायदा होता है आपको, है ना। और स्टॉक प्राइस जो है, स्टॉक का जो कीमत है वो ऊपर नीचे क्यों भागता है, है ना, क्यों भागता है, इस तरह से मूवमेंट क्यों होती है, सारा बताया जाएगा। स्टॉक मार्केट ही क्यों, और जो स्टॉक मार्केट है उसका जो हम चेक करेंगे, उसने मतलब अभी तक क्या किया है ना। ठीक है। मतलब इसका ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब इतने सालों का, अभी इंडिया में 40 साल हो गए, 78 से स्टार्ट हुआ ना BSE सेंसेक्स, तो 40 साल में क्या हुआ है उसको, मतलब कैसा परफॉर्म किया है, वो सारा कुछ। इन्वेस्टर और ट्रेडर में क्या डिफरेंस है, इस ट्रेडिंग का पर्पस क्या है, और
इस ट्रेनिंग कोर्स मटेरियल के बारे में एक रिकैप दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ है। फिर इसके बाद एक्स फैक्टर बताया जाएगा, एनालिटिकल एस्पेक्ट, इमोशनल और पेशेंस टाइम, ठीक है। एनालिटिकल एस्पेक्ट में बताया जाएगा कि नंबर को देख के, अंकों को देख के हम कैसे छानबीन कर सकते हैं कि ये पैसा लगाने लायक है कि नहीं ये स्टॉक, ठीक है। बहुत सारे मतलब ये नंबर बहुत सारे होते हैं, जैसे बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं ना, ये सब देखेंगे। तो खाली नंबर को देख के हम पहचान जाएंगे कि ये कचरा स्टॉक है या अच्छा स्टॉक है। उसके बाद और भी चीज़ें हैं बहुत सारी, है ना। वो एक तो एक ये हो गया। इमोशनल एस्पेक्ट है, जैसे आपने पैसा लगा लिया, उसके बाद मार्केट उछल कूद मचाएगा ना, ऊपर नीचे बहुत होगा, मार्केट क्रैश होगा, कभी ऊपर भाग रहा है अंधाधुंध भाग रहा है, कभी अंधाधुंध क्रैश हो रहा है एकदम, है ना। तो उस सिचुएशन में आपको एक सफल निवेशक, चतुर निवेशक की भांति कैसे बर्ताव होना चाहिए आपका, है ना, वो सारा कुछ बताया गया उसमें। हाँ, और पेशेंस और टाइम, तो टाइम और पेशेंस तो लगेगा ना। तो हम कोई मैगी तो बना लेना तो 2 मिनट में ऐसा तैयार नहीं जाएगा। तो वो कहते हैं ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, सो टाइम लगता है थोड़ा, है ना, ठीक है। तो जैसे आप एफडी को तो पैसा और टाइम तो दे ही रहे हो ना 5 साल ऐसे, है ना, ठीक है। तो इसको भी टाइम दे दो, फिर उतना ही टाइम इसको भी देके देखो, है ना, स्टॉक मार्केट को, ऐसा रहता है, ठीक है। तो ये है बेसिक्स में ये बताया जाएगा MGLPS। तो ये है मैनेजमेंट का क्वालिटी, जो कंपनी जो चलाता है ना, जो स्टॉक जो कंपनी है, तो उसका मैनेजमेंट कैसा है, आधा तो वही काम होता है। मैनेजमेंट अच्छा है तो फिर कोई इश्यू नहीं, मतलब हो जाता है, मतलब कोई इश्यू नहीं है उसमें फिर ना, सही होना चाहिए, पक्का मैनेजमेंट हो चाहिए। तो आम इंसान की तरह जो जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, उनको तो पता रहता है मैनेजमेंट का, वो जानते रहते हैं ना ऐसे, है ना, वो तो फ़ोन कॉल करके भी पता कर लेते हैं। लेकिन आप जो हैं आम इंसान हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं, तो आपके पास क्या क्या रिसोर्स है और क्या देख के आप ये पता कर सकते हैं कि ये अच्छा मैनेजमेंट है, ख़राब मैनेजमेंट है या बेकार मैनेजमेंट है। कुछ तरीके हैं, कुछ तरीके से आप पता कर सकते हैं कि ये सही है ना, सही है कि नहीं है ना। कुछ तरीके हैं उसके बताए गए हैं, ठीक है। ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, मतलब देखो कोई भी जो बिजनेस है ग्रो करेगी, देखो भाई पैसा जो स्टॉक है, जो कंपनी है वो पैसा बना रही है तो आप पैसा बनाओगे, ठीक है। और हम जो है जो स्टैगनेंट मतलब रुका हुआ बिजनेस, ऐसे फ्लैट और ऐसे गिरता हुआ बिजनेस, उस पर पैसा नहीं लगाते हम। जो ग्रो करते रही ना, वैसे वाले स्टॉक में ही हम पैसा लगाते हैं, ठीक है। हम क्योंकि देखो जब पैसा बनाएगी कंपनी तो भी आप बनाओगे पैसे, ठीक है। ये फंडा क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और लाइफ ऑफ द बिजनेस, मतलब वो जो बिजनेस है जिसमें आप लगा रहे हो उसका बस लाइफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कंपटीशन आया उसको उड़ा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो चल रहा है वो बिजनेस का लाइफ होना चाहिए, अगर 5 10 15 20 साल समझ में आना चाहिए कि ये रहेगा, है ना, इस तरह से। ऐसा वाला बिजनेस में लगाओ जो इंसान खत्म हो जाए लेकिन ऐसा कुछ बना रहा हो जो जिसकी ज़रूरत कभी ख़त्म ही ना हो, ऐसा में लगाओ। सिंपल सा फंडा है ना। तो वैसा ऐसा सोचना है ना, ठीक है। तो उस तरह का लाइफ होना चाहिए उस बिज़नेस का। और प्राइस तो जो 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 पैसा वो जो चार्ज कर रहा है, मतलब कोई भी स्टॉक हर प्राइस पे अच्छा नहीं होता है, ठीक है। इन्फोसिस 1000 रुपये, इन्फोसिस 2000, दोनों मतलब प्राइस पे लेना डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्या नाम है, कंपनी तो वही रहेगी, ठीक है। लेकिन जो जैसे कि 1000 में किसी ने लगाया, ठीक है, और वो 1500 में आ गया तो ये प्रॉफिट में रहेगा। और किसी ने 2000 में लगाया और वापस गिर के वो 1500 में आ गया, तो ये वाला जो जिसने 1000 में लगाया वो बोलेगा अच्छा कंपनी है, लेकिन जिसने 2000 में लगाया वो बोलेगा बेकार कंपनी, राइट। कंपनी तो वही रहेगी ना। तो ऐसा डिपेंड करता है कि प्राइस कहाँ पे लेते हो। तो प्राइस का महत्व है, सारा कुछ यहाँ समझाया गया, ठीक है। सिंप्लिसिटी ऑफ बिजनेस, सो वो चीज़ मतलब यहाँ ये समझाया गया है कि वैसा चीज़ में निवेश करो, इन्वेस्ट करो जो आपको समझ में आता हो। ये बनाता है, इसे ये बेच के पैसा कमाता है, सिंपल, समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो सारा कुछ डिटेल में बताया गया वो। तो बेसिक में सेल्स होता है ना, सेल्स, अर्निंग्स होता है, अर्निंग्स मतलब नेट प्रॉफिट जो होता है ना, वो सारा कुछ, अर्निंग्स पर शेयर, ये सब अभी इसमें अच्छे से डिटेल में एक एक चीज़ को डिटेल में बताया गया है, इसका परेशान ना हो अभी, है ना। तो ये एकदम अच्छे से एकदम लेमैन जो 10वीं का बच्चा समझ जाए ना, उस तरह से इतना आसान भाषा में समझाया गया है, ठीक है। फिर पी रेशियो, है ना, ये महंगाई कितना महंगा है शेयर, इससे हम पता कर सकते हैं। ये भी ये महंगाई के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से वो कितना चार्ज कर रहा है ना, उससे हम पता कर सकते हैं, ठीक है। फिर डिविडेंड,
डिविडेंड तो एक तरह से जैसे इन्वेस्टिंग स्टॉक में इन्वेस्ट किया वो एक पेड़ लगाने के बराबर हुआ, और डिविडेंड मतलब वो जो फल आता है तो उसको डिविडेंड बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो जो भी मुनाफा होता है वो शेयर करता है इन्वेस्टर के साथ, तो उसको डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। तो मार्केट कैप मतलब जो एक कंपनी का मार्केट कैप होता है, जिसका कितना पैसा चाहिए वो पूरा का पूरा कंपनी को खरीद लेने में कितना पैसा चाहिए, वो मार्केट कैप कहलाता है, बुक वैल्यूज, है ना, ठीक है। और ROE और ROC ये है एक एफिशिएंसी मापने का एक दो पैरामीटर है, ठीक है। तो इनका भी अलग महत्व है, ठीक है। तो किस तरह से वो प्रॉफिटेबली चला पा रहा है कि नहीं कंपनी, वो सब भांपने का तरीका है, ठीक है। तो उसको डिटेल में अच्छे से समझाया गया है एग्जांपल के साथ, ठीक है। सेल्स ग्रोथ, तो सेल्स भी ग्रो होना चाहिए और प्रॉफिट भी ग्रो होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो धंधा का वही उसूल है, जब धंधा ग्रो करना चाहिए हमेशा, तो हम ऐसे गिरता हुआ बिजनेस और एकदम सपाट बिजनेस वैसे में नहीं इन्वेस्ट करते, ठीक है। तो ये फंडा याद रखिए हमेशा, बिजनेस का मतलब वो ग्रो करते रहना चाहिए, ठीक है। जब मतलब हाँ, तो अगर फ्लैट बिजनेस या डिक्लाइन बिजनेस चालू होगा तो निकल जाइए वहाँ से, कोई दूसरे वाले में जाइए जहाँ जो बहुत सारे ऐसा कंपनी जो ग्रो करते रहती है, तो वैसे वाले में जाइए, ठीक है। तो ये एक फंडा याद रखिए, है ना। और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के बारे में समझाया जाएगा, तो इतना पैरामीटर पर्याप्त है, ठीक है। बाकी और भी होते हैं, लेकिन इनको अच्छे से कर लिया तो सारा बाकी सब इनडायरेक्टली कवर हो जाता है वैसे, है ना। मोटा मोटी हमने देखा है, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में कह सकते हैं, हो जाता है कवर, ठीक है। तो और उसके बाद ये है कि जो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट होता है ना, तो उसमें ये तीन चीज़ में बांटा गया है। इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि इसमें सेल्स, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में ओपीएम ऑपरेटिंग मार्जिन, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट, ईपीएस और डिविडेंड। तो ये तीन अलग अलग लेक्चर्स हैं, अलग हैं, सेपरेटली अच्छे से गहन तरीके से उसको डिस्कस किया गया है, ठीक है। उसको चर्चा किया गया है, ठीक है। इससे अच्छे समझाया गया इसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है करके, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट को कैसे पढ़ना है, तो इसको एकदम डीप है ना, पूरा एकदम चर्चा किया गया है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन अलग अलग ये है ना, कोई भी बिजनेस का ऑपरेशन से कितना कैश जनरेट कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है कि नहीं नया नया फैक्ट्री लगाने के लिए, है ना, प्लांट फैक्ट्री लगाने के लिए, और फिर तो लोन का चुका रहा है कि नहीं, और या डिविडेंड पैसा दे रहा है कि नहीं, वो सारा कुछ ये एक एक एपिसोड बनाया गया सेपरेटली, ठीक है। तो इसको डीपली इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। फिर एक्स स्किल्स है, जैसे कि हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ सीखा है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट और स्टॉक मार्केट का जो परफॉर्मेंस होता है ना, इसमें खास रिलेशन है, खास रिश्ता है इन दोनों का, ठीक है। तो हमने देखा है दो तीन बार कि जब ऐसा जैसे एम्प्लॉयमेंट होता है तो स्टॉक मार्केट भागता है कि नहीं भागता है, वो हम दिखाते हैं, ठीक है ना। और जब एकदम अनएम्प्लॉयमेंट कम रहता है तो उसके बाद ये स्टॉक मार्केट ने उसके बाद कैसा बिहेव किया है, तो इससे क्या होता है, इस जानकारी से हम ये अपना जो अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना। अच्छा ये हो रहा है तो अब ये होगा, है ना। तो इस तरह से जो नॉलेज है ना एक्स्ट्रा, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने, है ना, अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। तो ये भी सिखाया गया है, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे उसके बाद जो पुराने जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास्ट, तो कौन से वाले जो स्टॉक्स हैं वो मल्टी बैगर बने और क्यों बने, सारा कुछ एकदम छानबीन इसको अच्छे से पोस्टमार्टम करके बताया गया है, ठीक है। हमने क्या क्या मिस किया है, हमने मिस किया है तो बहुत सारे मल्टी बैगर हमने पहले मिस किया, राइट। तो वहाँ से सीखा गलती करके, तो अब उसको हम पकड़ के रखे हैं, जो हमने अपने प्रोमो वीडियो में देखा है, कुछ कुछ है अपने पास। तो पहले मिस किया, ऐसा नहीं कि पहले दिन से आ गया था, ठीक है। तो पहले मिस किया कुछ कुछ, तो हमको समझ में आया अच्छा रुकना था, तो वो सारा कुछ अच्छे से सीखा है, और वो गलती अब आप न दोहराओ करके सब बनाया गया, ठीक है। फिर उसके बाद IPO जो आती है ना, नया नया कंपनी लिस्ट होती है, तो उसको कैसे हंट करना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कचरा उठा लिया, तो उस कैसे से जांच पड़ताल, उसको कैसे पहचान करना है कि ये लगाने लायक है कि नहीं पैसा। हर IPO में आँख मूंद के नहीं लगाना है ना, उसको जांच पर रखना है, तो वो यहाँ पे सिखाया गया, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पे जांच पर रखेंगे ना। तो एक आसान तरीके से उसका लेक्चर बनाया गया है, तो एक एक्सेल शीट में सारा नंबर डालना पड़ता है और निकल आता है फिर डेटा, है ना। फिर ये जो किस रेंज में कुछ सही वैल्यू होना चाहिए, तब जाके आप तय करते हैं, आप निष्कर्ष से पहुंचते हैं कि इसमें लगाना है या नहीं लगाना है, ठीक है। उसके बाद हम ये बिहेवियरल में देखेंगे कि कब लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, कब बेचना है, कब ज़्यादा लेना है ना।
ठीक है। और आपका जो बर्ताव है ना वो इन्वेस्टर का कैसा बिहेवियर होना चाहिए। यूफोरिक मतलब जैसे मार्केट एकदम खूब भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, तो आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। और एकदम पेसिमिस्टम जैसे एकदम मार्केट क्रैश हो गया, मर गया, एकदम कोरोना आ गया, तो 40,000 से सीधा 26,000 पर गिर गया ना, तब कैसा आपका बिहेवियर होना चाहिए। वो सारा कुछ अच्छे से समझाया गया, ठीक है। ठीक है, तो ये है। और नॉर्मल मार्केट कंडीशन में है तो कैसे, जैसे वार हो जाता है ना, जैसे वो यूक्रेन रशिया वार हो गया, तब क्या कैसा बिहेव करना चाहिए था, है ना। और अभी ये इजराइल, अब क्या नाम है, इसराइल ईरान वार हो गया स्टार्ट, तो ऐसा। तो कौन सा सिचुएशन में मार्केट कैसे बिहेव करता है और आपको कैसे बिहेव करना है, वो सब चीज़ अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। और क्वार्टर रिजल्ट को कैसे पढ़ना है। हाँ, तो क्योंकि रिजल्ट अच्छा आती है तो फिर भागता है ना वो स्टॉक, ये तो बनी बात है। और उसके बाद ये शेयर होल्डिंग पैटर्न समझना, कॉर्पोरेट एक्शन, बोनस और स्प्लिट और इन्वेस्टर कॉल, जैसे कि कोई भी रिजल्ट आती है ना, तो जो निवेशकों के साथ वो जो कंपनी है वो उसका मैनेजमेंट एक कॉन्फ्रेंस कॉल रखती है, तो उसमें बताते हैं कि क्या क्या हुआ, इसमें क्या है, इस रिजल्ट के बारे में चर्चा करती है, आगे का प्लान बताते हैं क्या करना क्या, तो उसमें आप तो अपना सवाल भी पूछ सकते हैं ना, ठीक है। और क्या क्या सवाल पूछना वो भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है, इसमें कोर्स में कवर किया हुआ है, ठीक है। आपको क्या देखना है उस वाले कॉन्फ्रेंस कॉल में, एक एक चीज़ का क्या मतलब होता है, और आपको अगर पूछना है तो क्या पूछना है और क्यों पूछना है ना, तो वो उससे पता चल जाता है कि क्या करना है आपको, है ना। इसमें अच्छे से डिटेल में समझाया है। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे इन्वेस्टर थॉट प्रोसेस है ना, तो हाँ, एक इन्वेस्टर के दिमाग में कैसा 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 सोच चलती है, सोचना कैसा है इन्वेस्टर की तरह, वो सारा कुछ बताया गया है ना। तो जैसे वही बताया ना एक पुराने एग्जांपल में, कि जैसे अभी जैसे ईवी का भी नेक्स्ट बूम क्या है, ईवी का आने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एआई का तो आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि ईवी का आ रहा है, ठीक है, तो ईवी में क्या है कि सब तो उधर चले जाएंगे ना, जो भी क्या नाम है लिथियम बैटरी बना रहा है उसको, उस स्टॉक्स को ले लो, वो तो ठीक है, वो तो है ही है ना। दूसरा ये है कि जैसे खाली बैटरी से तो काम नहीं चलेगा ना, उस बैटरी से एक पावर जनरेट करने के लिए एक मोटर चाहिए होगा, डीसी मोटर। तो आप पता करो कि जो डीसी मोटर जो है ना, उस कार में जो व्हीकल में जो लगनी है वो कौन बनाता है, अगर वो लिस्टेड है तो पता करो, उसका जो ऊर्जा पुर्जा जो बनाता है ना उसको पकड़ो, ठीक है। वो मल्टीप्लायर बनेगा अगला, क्योंकि वो सप्लाई भयानक रूप से आएगा, राइट। तो ऐसा, तो इस तरह से सोचना है, खाली बैटरी के पीछे नहीं लगना है, उसको ड्राइव करने के लिए मोटर होता है ना, डीसी मोटर। पता करो भेल बनाती कि नहीं, बीएचएल बनाती कि नहीं, कौन बनाता है, वो उसको आपको इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है। गूगल करो, पता करो। तो ऐसा करके सोचना है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद आगे क्या सोचना है, आगे क्या लर्निंग है वो बताया गया है, कोई बुक्स जो रिकमेंड किया गया, फिर केस स्टडी बहुत सारा इसमें हमने भर भर के जो है केस स्टडी है, जैसे जैसे कि आप कहीं आपका आपने लगाया पैसा, ठीक है, तो वो कहीं सत्यम बन ना जाए। सत्यम बनने से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए, कुछ इंडिकेशन मिल जाए, कुछ पहले से आपको बहुत पहले से पता चल जाएगा कि ये भाई इसमें लोचा हो रहा है, तो वो सारा कुछ बताया, फिटफॉल्स होता है ना, गड़बड़ हो रहा है कुछ, तो वो पहले ही आपको पता चल जाएगा, तो वो सब केस स्टडीज में बताया गया, ठीक है। और मल्टी बैगर का एक अलग से वीडियो बनाया है कि कौन सा वाले स्टॉक्स मल्टी बैगर बनते हैं, क्या लक्षण होते हैं उसके, क्या क्या देखना है आपको, ठीक है। और एक जो कोई भी स्टॉक है उसका एंड टू एंड एकदम शुरू से लेकर आखिरी तक जो है उसका एक पूरा फुल साइकिल 2-3 स्टॉक्स का बनाया है, बताया गया है ना, ठीक है। जो पहले मल्टीपैगर बने उनको, और क्यों बना है, वो सारा कुछ, ठीक है। तो ये पूरा पैकेज है, ठीक है। तो ये सारा अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं आप, तो अच्छे से इन्वेस्टर बन जाएंगे, ठीक है।